हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं सर आज आपका कॉन्सेप्ट एफ.वाई बीकॉम सेम 2। काफी बच्चों को ऑलरेडी सेम 1 के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं एंड ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका ऑलरेडी एग्जाम चल रहा है। तो बात करेंगे, देखो सेम 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को अपलोड कराए गए थे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के काफी डिले कराए गए थे, बट सेम 2 में ऑलरेडी आपको पहले प्रोवाइड करा दे रहा हूं ताकि स्टार्टिंग से जो बच्चे सीरीज के साथ जुड़ते हैं उनका बेनिफिट्स वहां पे मिलना चाहिए, या फिर किसी भी क्लास कोचिंग या फिर अपना कॉलेज से भी आप कवर कर रहे हैं, मींस कंप्लीट अच्छे तरीके से पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो वहां से कवर कर ले जाए। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ले जाए एंड लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में सेम 2 की अगर मैं बात करूं तो काफी बेस्ट स्कोर भी कर सकते हो आप लोग। क्लियर है? हैशटैग 1 में ऑलरेडी ध्यान रखना, हैशटैग 1 में ऑलरेडी आपको सिलेबस पेपर पैटर्न बनाओ। अब ध्यान से सुनना समझना है कि जो आप लोग का सेम 2 का इकोनॉमिक्स का मैं प्लेलिस्ट बना के दिया हूं, तो वहां पे लास्ट ईयर का भी सिलेबस पेपर पैटर्न है, आप लोग को वो नहीं फॉलो करना है, ध्यान रखना वो नहीं फॉलो करना है, क्योंकि लास्ट ईयर वालों का था, तो लास्ट ईयर वाले जो बच्चे हमारे थे उनको 50 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन था एंड 50 का हमारा क्या था सर, लॉन्ग आंसर था। बट इस साल के जो बच्चों का है वो कंप्लीट ऑलरेडी मैं डिटेल बता चुका हूं कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है एंड हर एक क्वेश्चन के बेस पे, मींस पेपर पैटर्न के बेस पे ही ना आपको ये लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दे रहा हूं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूं कि इसी क्वेश्चन में से 100 मार्क्स का जो आपका पेपर सेटअप होने वाला है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हर एक बच्चे को पता है कि सर 20 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होता है। अब ध्यान से देखो, सुनो, समझो। क्वेश्चन नंबर मैं 2 की बात करूं, जो बच्चों को पेपर पैटर्न की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है उनको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा जाता है आपका ए बी, इसके ऑप्शन में सी डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, आपका पूछा जाएगा ए बी और सी डी, या तो आप ए बी कवर करो या फिर आप सी डी कवर करो। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा सर 4 का, आपका ए बी पूछा जाएगा और सी डी पूछा जाएगा। क्लियर? बीच में और लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूंगा सर, ए बी और ए बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा सर, ए बी और इसके ऑप्शन में क्या पूछेगा सर, एनी 4 आउट ऑफ 6, एनी 4 आउट ऑफ 6। ये आपका कंप्लीट सर पेपर पैटर्न है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर लूं, आप लोग देख लो प्रॉपर तरीके से भाई कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे, काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 में सर कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की ऑप्शन के साथ बात करो, ऑप्शन के साथ बात करो, मैं ध्यान रखना, नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर कवर तो 2 ही क्वेश्चन करना, आप 4 कैसे काउंट कर रहे हो, तो मैं टोटल की बात कर रहा हूं। थर्ड में देखो 1 2 3 4, यहां भी, यहां पे 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4, यहां भी। लास्ट अगर मैं बात करूं, यहां पे 6 टोटल, देखो आपको एनी 4 आउट ऑफ 6 टोटल क्वेश्चंस की बात करो, 6 + 2 अगर मैं काउंट कर लूं सर 8 क्वेश्चंस। यही है आपका। अगर मैं पूछूं आप लोग से कि भाई कंप्लीट आपके पेपर में जो क्वेश्चन टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने वाले हैं ऑप्शन के साथ में लेके, तो हर एक बच्चा इजीली काउंट कर लेगा सर, 4 + 4 8 + 4 + 4 16 16 + 8 सर 24 क्वेश्चंस टोटल। ध्यान से देख लो आप लोग, 24 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर जो भी आपका होने वाला है, हर एक कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, हर एक कॉलेज की बात कर रहा हूं। कोई टेंशन नहीं लेना सर, मेरा कॉलेज अलग है तो क्या अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, मेरा कॉलेज कुछ डिफरेंट है तो सर अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, क्या नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के अंदर ही आने वाले, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, किसी भी कॉलेज की मैं बात करूं। बस हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझ लेना कि भाई जिसके कॉलेज में, जैसे अगर बात करूंगा जब टॉपिक, तो वहां पे आपको ऑलरेडी बताऊंगा क्या बात बोलना चाहता हूं मैं। टोटल क्वेश्चन पहले काउंट कर लो, 24 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे टोटल। क्लियर है सर? अब मैं आपका काउंट करा देता हूं कि लिमिटेड नंबर, मतलब कितने क्वेश्चंस मैंने आपको टोटल दिए। अगर मैं क्वेश्चन काउंट कर लूं, 2 में सर 6 क्वेश्चन, थर्ड में 6, फोर्थ में 6, कितना हो गया सर, 6 3 18 हो गया। 18 + 5 कितना होता है, आप लोग काउंट कर लो सर, 18 + 5 हो गया सर 23 क्वेश्चन। क्लियर? ध्यान से देख लेना सब बच्चा। सॉरी, मैंने इंपॉर्टेंट दिया 23 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा सर 24 क्वेश्चंस।
23 में कंप्लीट गारंटी दे रहा हूं 80% आपका पेपर, 80% सर 20% कहा गया, ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं हो रही है, 80% मैं बता रहा हूं कंप्लीट कवर हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चंस, बट ध्यान से सुनना समझ रहे हैं किस तरीके से कवर्स करने हैं। क्लियर? ध्यान से देखो, जो बच्चा ये वीडियो ना एकदम एंडिंग टाइम पे देखेगा, मतलब सर हमारा एग्जाम आ गया सर 2-4 दिन के बाद है या फिर 1 दिन के बाद है, काफी बच्चे ऐसे आते हैं कि 1 दिन के बाद सर एग्जाम है, कौन सा क्वेश्चंस कर लूं कि पास हो जाऊं। ध्यान से सुनो, उन बच्चों को मेरा सजेशन है क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको आ जाना है, ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाना है। कितने नंबर का ये टॉपिक है सर? 20 मार्क्स का मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम बता रहा हूं 20 मार्क्स का ये टॉपिक देगा। इसका लॉजिक समझाता हूं क्या। देखो यहाँ पे एक तो ये पे बैक का सम पूछा जाता है, पे बैक पीरियड का सम पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ के जाना पे बैक पीरियड का। सेकंड सर नेट प्रेजेंट वैल्यू का सम पढ़ लेना, पूछा तो नहीं जाता है बट इन केस पूछा गया क्योंकि सिलेबस में हमारे दिया गया तो पूछा जा सकता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का प्रैक्टिकल सम नहीं आएगा, ये भी चीज ध्यान रखना ना। पे बैक पीरियड का प्रैक्टिकल सम भी आता है, कॉन्सेप्ट लिखने के लिए भी आता है, बट अगर सर पूछो कि आपका प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है, तो सजेशन है पे बैक में ना प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, 8-7 के पेपर में पूछा जाता है, 8-7 में पूछा जाएगा। एनपीबी सर दोनों पूछते हैं, इसका शॉर्ट नोट्स भी आता है, इसका लॉन्ग में भी आता है, या फिर कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देते, तो मैंने कंप्लीट करा के दिया है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आपको शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग में पूछेंगे, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट हमारा सर इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग एंड नेक्स्ट हमारा सर स्टेप्स इन कैपिटल बस्टिंग। अब इसका ध्यान से लॉजिक समझो क्या बोल रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी मेंशन किया, ध्यान से सुन लेना बहुत अच्छे तरीके से, हर एक बच्चा सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए सर? 5 क्वेश्चन दिए, ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से आप सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में सर 5 क्वेश्चन दिया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं सर, ए बी सी डी 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 में से 2 कवर करना है। अब यहाँ पे लोग कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मींस सर ये पे बैक के साथ में जरूरी नहीं कि आपका एनपीबी दे, पे बैक के साथ में ना आईआरआर भी दे सकते हैं, मींस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला भी दे सकते हैं। पे बैक के साथ ना सर इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग भी पूछ सकते हैं, पे बैक के साथ ना सर स्टेप्स इन कैपिटल बस्टिंग भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कि भाई एनपीबी के साथ आईआर पूछे, मींस कोई भी पूछ सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर बोल दूं भाई क्या बोलना चाहते हो सर, ये देखो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये फिक्स है। 4 क्वेश्चन, इसमें से 5 में से 4 यहां पे बनेंगे ही बनेंगे सर, कोई उसमें तो लॉजिक ही नहीं है। जो एक क्वेश्चन आपका बचता है ना, आपका यहाँ शॉर्ट नोट्स में आपको दिखेगा, तो मतलब ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और ये 5 मार्क्स का ये टॉपिक हो गया। मतलब सर ना अगर ये क्वेश्चन किया तो 20 मार्क्स हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है, एक चीज ध्यान से सुन लो समझ लो। हर कोई बच्चा जो सिर्फ एंडिंग में इकोनॉमिक्स का पासिंग के लिए देखेगा, या जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस और स्कोर करने की कुछ सोच रहे हैं, उनकी बात हो रही है। ये 20 मार्क्स आपको ना ऑलरेडी पूरा कंप्लीट लेक्चर्स विथ नोट्स अपलोड कर दिया हूं, जाके प्लेलिस्ट में देख लो। कैपिटल बस्टिंग 2 पार्ट में ना कंप्लीट पूरा कैपिटल बस्टिंग क्लोज कर दिया भाई। थोड़ा सा टाइम निकालना है, कैपिटल बस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना है। 20 मार्क्स इजीली बता रहा हूं, मिनिमम 5 शॉर्ट नोट्स में देखा रहेगा, किसी ईयर में आपने 2 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। क्लियर है, तो आपको कंप्लीट कर लेना। पहले 20 मार्क्स साइड कर लो, मैं इसकी बात करो, ये सबसे इजी टॉपिक में से एक है। पहले 20 मार्क्स साइड करो, पहले 20 मार्क्स साइड करो। 20 हो गया, ऑब्जेक्टिव छोड़ की बात हो रही। सर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन कवर करूं जो हमको थोड़ा सा इजी भी पड़े और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारे लिए बने? तो ध्यान से सुनना समझ रहे हैं। जो एंडिंग टाइम पे बच्चा देख रहा है ना, उनकी बात हो रही, और जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो उनका तो ऑलरेडी सजेशन दूंगा, पहले आप ये कवर कर लो। हर कोई बच्चा ये कवर कर लो, ये तो फिक्स क्वेश्चन आप कवर करो। अब जो बच्चा एंडिंग में कवर कर रहा है उनका सजेशन है कि देखो आपने मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट ऑलरेडी क्लास 12th में किया, एचएससी में किया, कर लिया सर। काफी किया नहीं तो कुछ तो सुना रहेगा, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है सर हमको। अब ध्यान से सुनना समझना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिख रहा है आप सबको, फीचर से दिख रहा है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। ओलिगोपोली मार्केट फीचर से दिख रहा है, यहां लिख लो भाई एक क्वेश्चन, वो भी 100% लिख के दे रहा हूं, पूछा ही पूछा जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर पूछेंगे या फिर ओलिगोपोली, कोई भी एक पूछेगा। ध्यान रखना, दोनों कभी नहीं पूछेंगे। दोनों इनकेस पूछ लिया किसी के कॉलेज में तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा, बट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपलसरी लिखवा लो। और सेकंड चीज यहां पे भी देखो आप लोग, मोनोपोली का फीचर्स एंड परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स में से ना एक फीचर्स मिनिमम बता रहा हूं यहां पे भी। किसके लिए सर है ये सजेशन? जो बच्चा एंडिंग में देखेगा, कितना बेनिफिट हो रहा है वो भी ध्यान से देख लो।
8 मार्क्स से 7 का 8-7 का पूछेगा 8-7 मतलब 15 मार्क्स का सर बेनिफिट मिला। क्यों सर? ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, प्रीवियस जो हम लोग ने पढ़ा है सर ना वही थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, बाकी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। 8+7 मतलब 15 मार्क्स का एकदम सिंपल सा लॉजिक है भाई, प्रैक्टिस हो गया सर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये उनके लिए सजेशन है जो एंडिंग में देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 इजी भी है, जिसको आप एक बार थोड़ा सा रीड भी करोगे तो अपना वर्डिंग में लिख डालोगे। क्लियर है? कौन सा क्वेश्चन है सर? डिग्री ऑफ प्राइड डिस्क्रिमिनेशन, कंडीशंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। एक क्वेश्चन कंपलसरी लिख लो, दो में से। देखो एकदम फिक्स बता रहा हूं क्वेश्चन कहां से उठ सकते हैं आपके। देखो 20 + 15 हो गया सर 35, 35 + 8 कितना हो गया? आप लोग काउंट कर लो सर, 42 या फिर 43 मार्क्स का क्वेश्चन आपके कंपलसरी बता दिए। ये तो हो गया भाई जो बच्चा एंडिंग में देखेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, केटी से टेंशन खत्म हो गया, मतलब केटी इजीली क्लियर हो गया। बट जो बच्चे भाई स्कोरिंग की देख रहे हैं, सर हमको स्कोर भी करना है, सिर्फ पासिंग की बात नहीं करना, एवरेज मार्क्स की बात नहीं करना, हमको सर 80, 85, 90 तक जाना है इकोनॉमिक्स में। मैं बोलता हूँ सेम टू में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपका 80 + 90 जो भी आप लेके आना चाहते हो बहुत बड़ी बात नहीं। स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड करा दिए गए हैं। 20 मार्क्स सर अपलोड है, जो इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन बनाया अपलोड है, दोनों फीचर्स अपलोडेड है, दोनों फीचर्स अपलोडेड है। क्लियर है? ये इतना तो अपलोड ही है, आगे की भी काफी कहानी अपलोड है सर। आगे अब हर एक बच्चे जो स्टार्टिंग से देखेगा फॉलो करेगा उसको कंप्लीट करना है सर। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर, अपलोड किया गया चैनल पे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मोनोपोली अपलोड है, पढ़ लेना। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मोनोपोली अपलोड है। बस ये क्वेश्चन आपका नहीं अपलोड है, बट आप लोग को प्रैक्टिस करना है सर। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अच्छे तरीके से पढ़ना। बट अगर मैं ये बोलूं ना, ये 5 क्वेश्चन आपके सीधा अपलोड कर दिए गए, मतलब काफी कॉन्सेप्ट आपका अपलोड किया गया। मैं अगर सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं सर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अपलोडेड है, ओलिगोपोली मार्केट अपलोड है, प्राइस लीडरशिप अपलोड है। आई थिंक मुझे याद नहीं क्लियर, बट नहीं अपलोड होगा तो कमेंट में ऐड कर देना, मिल जाएगा इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखना। बट ये इसलिए नहीं पता है, जो बच्चे एंडिंग में देखेंगे ना, उनका रीजन है कि काफी बच्चों को इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा हार्ड लगता है, बट मैंने थोड़ा सा इजी तरीके में आपको एक्सप्लेन करा के दिया है। रीड कर लेना भाई, पढ़ लेना। प्राइस रिजिडिटी या फिर किंग डिमांड कर बोला जाता है, इसको पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, पढ़ना है आप लोगों को, लिख दे रहा हूं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शॉर्ट रन पढ़ लेना। कार्टेल फॉर्मेशन शॉर्ट नोट्स में बहुत बार पूछा जाता है, पढ़ लेना। 6 क्वेश्चन दिया हूं, पढ़ लेना, बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसकी बात करेंगे सर, मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्स्ट्रा हमारा मींस प्राइसिंग प्रैक्टिसेस 2 का पार्ट है। ये चारों क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, डंपिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये 2 की बात करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट में है। डंपिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। 2 क्वेश्चंस वहां के हैं। बाकी ये मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग 8-7 का पैटर्न है, मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग 8-7 का पैटर्न है, और ये दोनों भी 8-7 के पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब जो बच्चा ध्यान से सुन लो, समझ लो, मेरा सजेशन है स्टार्टिंग से प्रैक्टिस में लगो। तो देखो टेंशन नहीं लेना है, लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, काफी कुछ अपलोडेड है भाई। ये अपलोड पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाना है, आप लोगों को कवर करना है भाई। पहले से नहीं बोलने लगना सर रिमेनिंग लेक्चर्स आप अपलोड करो, पहले आपका काम है जितने लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं, अपलोड कराए गए हैं, पहले उसकी प्रैक्टिस कर लो। उसकी प्रैक्टिस में मुझे मालूम है आप लोगों को थोड़ा टाइम तो जाएगा, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है, 2 क्वेश्चन अपलोड है, 5 क्वेश्चन अपलोड है, 4 से 5 क्वेश्चन यहां भी अपलोड हैं आपके। मतलब काफी कॉन्सेप्ट में बोलूं 70 to 80% कॉन्सेप्ट आपको करा के दिया हूं। अब ध्यान से सुनो समझो, इतना कवर होने के बाद और क्वेश्चन जो फिक्स बता रहा हूं आता है, क्या होगा सर? 4 मार्केट जो हमारे पढ़ते हो आप लोग, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट। फिक्स क्वेश्चन ये भी बता रहा हूं, बट यहां पे क्या रहता है कि जिस बच्चे का मार्केट ही नहीं क्लियर, उनको मार्केट क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उनके लिए क्वेश्चन नहीं है, ये चीज क्लियर मेंशन कर दूं। अब आपको यही नहीं पता सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सा फीचर्स है या कौन से ऐसे फीचर्स है जो दोनों मार्केट में कॉमन है, मतलब ऐसा कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, तो उनको, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। क्यों सर? क्योंकि एक पैसेज दे देते हैं, पैसेज में ना किसी मार्केट का फीचर्स देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी आपको मिलता है सर, क्या कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पैसेज आएगा, तो आपको भी इतना दिमाग होना चाहिए भाई कि मोनोपोली मार्केट या फिर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ही एग्जांपल होगा। तो आपको पैराग्राफ देके ना नीचे 2-3 लाइन का क्वेश्चन पूछ लेंगे, 2-3 क्वेश्चन में पूछेंगे कौन से टाइप्स का मार्केट है, कौन सा फीचर्स हाईलाइट हो रहा है, क्या क्या फीचर्स को देख के आपने इस मार्केट को बताया है, या फिर कोई उसका मीनिंग बता दो। यही कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। तो मतलब फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूं, पूछा ही जाता है, क्लियर है। और यहां पे भी ऐसा एक पैसेज पूछा जाएगा, मतलब 23 + 22, लेकिन वो किसके लिए है, जिनका यह मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई, वही बच्चा प्रैक्टिस करेगा। इसके अलावा इसके बाहर आप लोग को कुछ नहीं प्रैक्टिस करना है। कंप्लीट इकोनॉमिक्स सेम 2 वाले बच्चों का ना कंप्लीट 100% कॉन्सेप्ट दे दिया हूं, इसके बाहर नहीं जाना है। 25 क्वेश्चंस में 25 लेक्चर्स इजी तरीके से, 25 लेक्चर्स में मेरा सजेशन है, अगर मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कराता, काफी ऑलरेडी अपलोड है इसलिए फिर से नहीं प्रोवाइड करा रहा हूं, 25 लेक्चर्स मतलब 25 डेज की बात करो भाई, 25 दिन के अंदर, 25 डेज के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 में हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट इजी तरीके से 100% अपना इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकता है। एकदम इजी तरीके बता रहा हूं। पर डे एक क्वेश्चन भी करूंगा, 25 टोटल क्वेश्चंस दिया हूं, 25 क्वेश्चंस किसको सर, 2 क्वेश्चंस पैसेज वाले को मैं ऐड करके बोल रहा हूं। कंप्लीट तरीके से 25 दिन 25 लेक्चर्स इजी तरीके से आप लोगों का कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का टेंशन आप लोगों का दूर हो जाएगा। इसके बाद मेरा सजेशन है कोई बच्चा प्रैक्टिस ना करे, जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उतना ही प्रैक्टिस आप लोग कर लो। पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करना, जिसके लेक्चर्स ऑलरेडी आपको अपलोडेड हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के दिया हूं सर, FY BCom सेम 2 इकोनॉमिक्स के नाम से, वहां पे जाना, जितने भी लेक्चर्स पहले प्रोवाइड है सब लेक्चर्स को अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद प्रैक्टिस आप लोग की हो जाएगी, जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके ऊपर भाई डिमांड कर देना, आप लोग कमेंट में ऐड कर देना सर अदर्स लेक्चर्स जो हमारे, या फिर टॉपिक मेंशन कर देना, उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसके लेक्चर्स आप ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके FY BCom वाले, BAF वाले, BBI BFM BMS वाले बच्चों को शेयर करते रहो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं भाई कि FY BCom वाले बच्चे जो है ना, आपका मैथ्स की सीरीज ऑलरेडी चालू कर दी गई है सेकंड चैनल पे, हमारे सेकंड चैनल जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, मैथ्स का सीरीज ऑलरेडी चालू कर दिया गया है सेकंड चैनल पे। सर नाम क्या सेकंड चैनल का, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। मैथ्स में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसीलिए सेकंड चैनल पे कंप्लीट आपका चालू कर दिया गया सीरीज। टाइम सीरीज कंप्लीट भी हो चुका है, एक टॉपिक हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर लिया है, सेकंड टॉपिक आपका 2 से 3 दिन का ब्रेक है, क्योंकि हर एक बच्चा टाइम सीरीज को पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। डाउट कंफ्यूजन है कमेंट में ऐड कर दे, सर हमको इस टॉपिक पे और भी वीडियो आप लेके आओ टाइम सीरीज पे। नहीं आया कमेंट तो हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, कमेंट आया तो उसके ऊपर और वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।